दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे, यदि आप हर रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर के साथ क्या होगा। जब आप हर रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन ज़्यादा जाने लगेगी। दोस्तों, ब्रेन को थोड़ी सी भी ऑक्सीजन कम मिलती है तो कुछ सेकंड के लिए ब्रेन ऑक्सीजन न मिले तो हाइपोक्सी इंजरी हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि दिमाग की नसें मरने लग जाती हैं, जिसका बहुत गंभीर परिणाम होता है। ऐसा हार्ट अटैक में या फिर स्ट्रोक के केस में होता है। इसलिए उस समय सीपीआर देना जरूरी होता है मरीज को। कहने का मतलब ये है, कुछ सेकंड ऑक्सीजन की देरी, कुछ सेकंड ऑक्सीजन दिमाग को नहीं मिलती तो इतने गंभीर दुष्परिणाम निकलते हैं। तो आप अगर 1 से लेकर 2 मिनट दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा। तो क्या इसके अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन इंसान की लाइफ लाइन है, ये सबको पता है। जब दिमाग में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो उस समय क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको कोई तनाव है, कोई चिंता है, आप डिप्रेशन में हैं तो आपको डिप्रेशन ठीक हो जाता है। ज़्यादा ऑक्सीजन दिमाग में जाने से और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पूरे शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है। उससे क्या होता है, उसे पूरे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। फिर ऐसा नहीं है कि आप धूम्रपान करते रहें और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहें। धूम्रपान को छोड़िए और अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से अस्थमा की बीमारी में लाभ मिलता है। अगर आपको अस्थमा है तो आप अनुलोम विलोम करिए, आपको लाभ होगा। ब्रोंकाइटिस में लाभ होगा। अगर आप अभी स्वस्थ हैं और आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपको श्वसन तंत्र की कोई बीमारी नहीं होगी। अस्थमा, एलर्जी, फेफड़ों की बीमारी, सांस की नली की बीमारी, नाक की बीमारी, कान की बीमारियां नहीं होंगी। आप अनुलोम विलोम करते हैं हर रोज़, इससे आपका दिमाग बहुत अच्छा बन जाता है। आपके दिमाग की कार्य कुशलता बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत सारे गुण आते हैं, जैसे धैर्य, निर्णय लेने की अक्षमता बढ़ जाती है, आविष्कार करने की अक्षमता बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि आपको जो ब्रेन है, दिमाग है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं उनको फूड मिलना शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाती है। आजकल तो पोल्यूशन की वजह से ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन के मुकाबले दूसरी गैसें प्रदूषण ज़्यादा है। जैसे आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है तो आपके ब्रेन उसकी कायाकल्प होती है, आपके फेफड़ों की कायाकल्प होती है। इसके अलावा ब्रेन से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं में फायदा होता है। आपको क्रोध नहीं आता, आपको बेचैनी नहीं होती, आपको निराशा नहीं होती। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो आप इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, आप बुद्धि बढ़ जाएगी। आप समझ गए होंगे, आपको जो दिमाग है बेहतर बन जाएगा अगर आप हर रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। आपको पता है, जो दुनिया में डायनासोर हुआ करते थे, उस समय जो वातावरण हुआ करता था उसमें आज के मुकाबले ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ करता था। यही कारण था, उस समय जो पशु पक्षी हुआ करते थे, जो पौधे हुआ करते थे, उनका साइज बहुत बड़ा हुआ करता था। वातावरण में ज़्यादा ऑक्सीजन होना ही डायनासोर के बड़े शरीर का कारण था। जब आपके शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है तो पूरा शरीर सुंदर और स्वस्थ बन जाता है, पूरे शरीर की कायाकल्प हो जाती है। अगर आप हर रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो डिप्रेशन से मुक्ति पालेंगे, चिंता तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, इसका असर फेफड़ों पर जाता है। फेफड़ों पर ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है तो इससे फेफड़े में विषैली गैस फैली हुई है तो बाहर निकल जाती है। धूम्रपान का जो बुरा प्रभाव होता है
वह खत्म हो जाता है और फेफड़ों को ताकत मिल जाती है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आपके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो फायदा आपकी त्वचा को होगा। आपके चेहरे पर दाग धब्बे ठीक हो जाएंगे और आपके शरीर पर किसी प्रकार के निशान हैं जैसे काले सफेद सब तरह के निशान ठीक हो जाएंगे और आपकी त्वचा में चमक आ जाएगी। जिस प्रकार बच्चों की त्वचा ग्लो करती है आपकी त्वचा भी बन जाएगी। इसके अलावा हर रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा, क्योंकि इसका असर आपके पाचन तंत्र भी पड़ता है। मेटाबॉलिज्म तेज होने से आपका वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर पर जो चर्बी चढ़ी हुई है वह भी कम होनी शुरू हो जाएगी। आपकी कमर का साइज भी कम होना शुरू हो जाएगा। आपको कब्ज से भी राहत मिल जाएगी, कभी भी कब्ज नहीं होगी और आपको एसिडिटी नहीं होगी। अगर आप हर रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो पेट में जो भी तेजाब बनता है वह बनना बंद हो जाएगा। जितना नॉर्मल तेजाब चाहिए उतना ही बनेगा भोजन को हजम करने के लिए। आपको किसी भी तरह की एलर्जी रहती है, नाक की एलर्जी या स्किन की एलर्जी, किसी भी तरह की एलर्जी है होती है, त्वचा के ऊपर ये सारी एलर्जी ठीक हो जाती है अगर आप हर रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। आपके पेट में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होता अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। इसके अलावा अगर आप खर्राटे मारते हैं सोते समय तो आपके घर वालों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके खर्राटे बंद हो जाएंगे अगर आप हर रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। तो आपकी बॉडी का संतुलन बन जाएगा, वात पित्त कफ का बैलेंस बन जाएगा। आपको पता है कि आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ता है तभी बीमारियां लगती हैं। जब वात पित्त कफ का संतुलन बन जाएगा तो कितनी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आपकी हार्ट हेल्थ पर अच्छा असर होता है अनुलोम विलोम का। अगर आप हर रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं इससे आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर बनती है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, आपके पूरे शरीर में रक्त का संचार नॉर्मल होता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज भी खुल जाती हैं। आपकी आर्टरीज है उनकी नसें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा अगर आप हर रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। इसके अलावा कभी भी शुगर नहीं होगा और जिनको शुगर है उनका शुगर नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी अगर आप हर रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो। और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी जब आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। अंदरूनी समस्याएं ठीक होनी शुरू हो जाएंगी जब आपका दिमाग की सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, टेंशन फ्री हो जाओगे, शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी तो फिर आपको रात को अच्छी नींद आएगी। जब आप रात को एक बार सो गए तो नींद सुबह ही खुलेगी, रात को कभी भी आंखें नहीं खुलेंगी। इसके अलावा आपको माइग्रेन की समस्या है वह भी ठीक हो जाएगी अगर आप हर रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। कभी भी माइग्रेन नहीं होगा अगर आप हर रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। आपको गठिया रोग की समस्या नहीं होगी, आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है अगर आप हर रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, क्योंकि आपके शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है। इससे आपके पूरे शरीर की कायाकल्प हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर सुंदर व स्वस्थ रहे तो आप हर रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ये प्राणायाम बहुत शक्तिशाली है। जो लोग रोज़ करते हैं उनको पता है कि अनुलोम विलोम कितना शक्तिशाली है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से एकदम शरीर में ऊर्जा आ जाती है। ये प्राणायाम आप हर रोज़ करें, सुबह खाली पेट और सायंकाल खाने से पहले। शुरू 5 मिनट से करें, धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।